आपको बताते हैं कि आज के गजनवी ने प्रयागराज में क्या किया। जहां आस्था का संगम है, जहां सनातनी श्रद्धा का मेला लगा हुआ है, उस माघ मेले में लाखों सनातनियों के बीच खड़े होकर साधु संतों और महंतों की उपस्थिति में आज के गजनवी ने सनातन को बदनाम करने की साजिश की। पूरी तरीके से स्क्रिप्टेड षड्यंत्र जो कुंठा क्लब के लिए बौद्धिक खुराक बन रहा था। डीएनए मित्रों, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट क्रिएट करने वाले प्रदीप साहू और चंदन कुमार माघ मेले में पहुंचे। प्रदीप साहू ने चंदन कुमार के माथे पर चंदन लगाया, उसे भगवा कपड़ा पहनाया, गले में रुद्राक्ष की माला डाली, माथे पर भगवा मुरेठा बांधा, कुल मिलाकर उसे एक साधु के भेष में माघ मेले में खड़ा कर दिया। अब इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रदीप साहू ने चंदन नाम के छद्म बाबा से टीका लगवाया, फिर उससे गायत्री मंत्र पूछा। गायत्री मंत्र का नाम सुनकर यह छद्म भेषधारी चंदन भागने लगा। प्रदीप साहू ने वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया, जिसमें यह दिखाने की कोशिश की कि माघ मेले में पहुंचे बाबाओं को गायत्री मंत्र तक नहीं आता। एक ही दिन में 60 लाख लोगों ने इस वीडियो को देख लिया। वीडियो के नीचे लोगों ने टिप्पणी की, विशेषकर बौद्धिक बेईमानों ने इसे सत्य मानकर सनातन के खिलाफ अपनी दूषित सोच की उल्टियां करनी शुरू कर दी। जब पुलिस को पता चला, तब पुलिस ने प्रदीप साहू और छद्म वेशधारी बाबा चंदन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने बताया कि उन्होंने सोशल मीडिया में अपनी पहचान बनाने के लिए, व्यूज के जरिए पैसा कमाने के लिए यह स्क्रिप्टेड वीडियो बनाया था। हम आपको सुनाते हैं पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। इस प्रकार के वीडियो डालने का उद्देश्य उसको वायरल कराकर तथा उस पर व्यूज बढ़ाना था, जिससे उसे पैसे की आमदनी हो सके तथा विज्ञापन भी प्राप्त हो सके। इस प्रकार से भ्रामक वीडियो डालकर माघ 2026 की छवि खराब करने की कोशिश की गई थी। मित्रों, सोचिए ये कितनी महीन साजिश है। जहां हम साधु संतों और ऋषि मुनियों को पूजते हैं, जिस संगम के तट पर साधुओं का मेला लगाया, जहां इटली से आकर लुक्रेशिया नाम की एक लड़की हिंदू धर्म अपनाती है, वहां पर डॉलर के लिए साधु संतों को बदनाम किया जा रहा है। इसलिए कह रहे हैं ये प्रदीप साहू और चंदन जैसे लोग आज के गजनबी हैं, जो धन के लिए आस्था पर प्रोपोगेंडा से प्रहार कर रहे हैं। ऐसे एक दो नहीं बल्कि कई छद्म भेषधारी गजनबी हैं जो भगवा आवरण ओढ़कर पाखंड के हथियार से सनातन पर प्रहार कर रहे हैं। यही कारण है कि साधु संत आज के गजनबियों के आक्रमण से आहत हैं, क्रोधित हैं। हम आपको सुनाते हैं कि साधु संतों का इस मामले पर क्या कहना है। नकली कोई भी हो, नकली चीजें हो, नकली सामान हो, मिलावट कहीं भी हो, दिखावट कहीं भी हो, बनावट कहीं भी हो, उसका हमारे संस्कृति में कभी सम्मान नहीं है। यहाँ संतों ने एक नियम चलाया है कि अगर जिस भी खालसाधारी के यहाँ कोई नकली साधु रुकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। मित्रों, जिन यूट्यूबर्स ने संगम के तट पर सनातन को बदनाम करने की साजिश रची, डॉलर बनाने के लिए छल किया, उन्हीं के वैचारिक बंधुओं ने दिल्ली में मस्जिद के नाम पर फरेब किया, प्रोपोगेंडा किया, झूठ बोलकर दंगा फैलाने की कोशिश की। अब जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रदीप और चंदन नाम के गजनबियों के वैचारिक वंशजों ने धन के लिए साधु संतों को बदनाम किया, लेकिन सलमान, एनएम रिजवी, खालिद और उमेर जैसे आज के गजनबियों ने धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक संदेश के लिए सोशल मीडिया का प्रयोग किया। इन्होंने मस्जिद के नाम पर अफवाह फैलाकर भीड़ इकट्ठा की, पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर हमला हुआ। मित्रों, सोचिए, गजनबी तो धन और धार्मिक कट्टरता के लिए यह सब करता था। उसने सीधा आक्रमण करके लूटा, और ये सलमान, एनम रिजवी, खालिद और उमेर जैसे यूट्यूबर झूठ बोलकर यूट्यूब से धन कमा रहे हैं और लोगों को भड़काकर धर्मांधता का विस्तार कर रहे हैं। इसलिए हम इन्हें आज के गजनबी कह रहे हैं। मित्रों, कंटेंट क्रिएशन के नाम पर ये सनातन को सॉफ्ट टारगेट करते हैं। हम आपको कुछ पुरानी घटना याद दिलाना चाहेंगे, जब कुछ यूट्यूबर्स ने प्रोपोगेंडा से सनातन पर प्रहार करके खूब पैसा कमाया। 2030 में एक यूट्यूब चैनल ने एथीस्ट के नाम पर रामायण को ब्राह्मणों द्वारा लिखा बताकर इतिहास का सच ठहराने की कोशिश की। यह झूठ फैलाया गया कि रावण स्वर्ग चला गया। मार्च 2024 में एक यूट्यूबर ने विदेशी चैनल पर हिंदुज्म को बुरा बताया, नौजवानों को मिसलीड किया। 2025 में एक यूट्यूबर ने धर्मस्थल टेंपल पर एआई जनरेटेड फेक वीडियोस बनाकर लाखों लोगों को मिसलीड किया। मित्रों, ये जो आज के गजनबी हैं, ये एक इकोसिस्टम के पार्ट हैं। इनके लिए सनातन सॉफ्ट टारगेट है। इन्हें वो लोग खाद पानी देते हैं जो स्वयंभू उदारवादी बुद्धिजीवी कहलाते हैं,
जो असल में बौद्धिक रूप से बेईमान होते हैं। जो लोग प्रदीप साहू और चंदन के बनाए फेक वीडियो पर हंसते हैं, वो सलमान, एनम रिजवी, खालिद और उमर जैसे यूट्यूबर्स के फर्जी वीडियो पर उत्तेजित हो जाते हैं। वैचारिक रूप से छल करने वाले ऐसे ही लोगों पर योगी आदित्यनाथ ने वैचारिक प्रहार किया। उन्होंने क्या कहा, अब वो सुनिए। सबका दायित्व बनता है ये बांटने वाले लोगों को, तोड़ने वाले लोगों को हम कभी पनपने न दें। ये कमजोर करने वाले लोगों को किसी भी स्थिति में हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। तो आने वाला समय सनातन धर्म का ही है। जिनकी दुकानें हिंदू समाज को और सनातन धर्म को कमजोर करने और हिंदू समाज को तोड़ने की पूरी ताकत लगाती है, बांग्लादेश की घटना पर इनका मुंह बंद है। इनके मुंह पे लगता है किसी ने फेविकोल चिपका दिया है। जब भी मौका मिलेगा ये वही करेंगे जो उन्होंने पहले किया था। पहचान का संकट खड़ा करेंगे, अराजकता पैदा करेंगे, सनातन धर्म पर प्रहार करेंगे। मित्रों, बांग्लादेश में मौन रहने वाले ऐसे ही लोगों को साधु संतों के अपमान पर आनंद आता है। जो लोग किसी फर्जी बाबा को खड़ा करके संत समाज का अपमान करते हैं, क्या वो किसी दूसरे धर्म के लोगों के साथ ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, करना भी नहीं चाहिए। लेकिन सनातन उनका सॉफ्ट टारगेट है, इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं। इसलिए गजनबी के वैचारिक वंशजों की हिम्मत बढ़ती है और उन्हीं के वैचारिक साथी राम मंदिर परिसर में जाकर नमाज पढ़ने की जरूरत करते हैं। आज अयोध्या में पुलिस ने अहमद शेख नाम के संदिग्ध को पकड़ा। उसकी उम्र 50 साल है, श्रीनगर का ये रहने वाला है। वो राम मंदिर परिसर में नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा था। अहमद शेख के परिवार वाले कह रहे हैं कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है। लेकिन ये कैसा विक्षिप्त है जो श्रीनगर से अयोध्या पहुंच गया और वो नमाज पढ़ना नहीं भूला? नमाज पढ़ने के लिए उसे राम मंदिर का परिसर ही दिखाई दिया। मित्रों, हो सकता है कि अहमद शेख किसी का प्रयोग हो, किसी का हो या ना हो, लेकिन यह कट्टरता का प्रयोग तो हो ही सकता है, जिसने राम मंदिर के पवित्र परिसर में नमाज पढ़ने का अशुद्ध प्रयास किया। मित्रों, याद रखना चाहिए, महमूद गजनबी ने भी सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था, बार बार सनातनी आस्था पर चोट की थी। 1000 साल बाद फिर से ऐसी ही कोशिश हो रही है। गजनबी के वैचारिक वंशजों में से कोई मंदिर परिसर में तो कोई संगम के तट पर यही करने का प्रयास कर रहा है। हालांकि यह प्रयास कुछ लोगों ने यूपी में किया,